कोई फर्द काम हो जाने के बाद मन्नत को पूरा करने में हीले बहाने या जवाज तलाश करे तो इससे नुकसान होता है। इसलिए हमेशा जोर दिया जाता है कि कोई मन्नत माने तो ज़रूर पूरी करे। ऐसा भी हुआ है कि अक्सर लोगों को गैब से ख्वाब में रहनुमाई हुई कि किसी वक्त में मन्नत मांगी गई थी वो पूरी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किस्सा की बातें। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अल्लाह ताला मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे तो मैं गरीबों में खाना तकसीम करूंगा। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को सेहत अता फरमा दे तो मैं रोज़े रखूंगा। मुलाजमत मिल जाए तो हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार पर देख तकसीम करूंगा। लोग इन जुमलों को कदामत पसंदी कहते हैं और दुरुस्त नहीं समझते, जबकि बाज़ लोग इसे एहसन अमल करार देते हैं। लोगों के नज़रियात अपनी जगह, लेकिन न्यूट्रल जहन रखने वाले तालिब इल्म को ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि मन्नत आखिर है क्या और इसकी हकीकत क्या है। कुरानी तालीमात की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं कि मन्नत नजर मानने से क्या मुराद है, क्या मन्नत मानना जरूरी है, मन्नत के पूरा होने का मैकेनिज्म क्या है और मन्नत पूरी ना की जाए तो क्या होता है। दोस्तों मन्नत के बारे में कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कहा इमरान की औरत ने, ए मेरे रब, मैंने नजर मानी है तेरे हुजूर कि जो कुछ मेरे पेट में है वो तेरे काम के लिए वक्फ होगा, सो कबूल फरमा मुझसे, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। इसी तरह सूरह मरियम में इरशाद है कि बस खाओ और पियो और ठंडी करो अपनी आंखें, फिर अगर देखो तुम किसी बशर को तो कह दो कि बेशक मैंने नजर मानी है रहमान के लिए रोजे की, सो हरगिज़ ना बात करूंगी मैं आज किसी भी शख्स से। एक और जगह कुरान करीम में सूरह बकरा में इरशाद है, और जो भी करते हो तुम किसी किस्म का खर्च या मानते हो तुम कोई मन्नत, तो यकीनन अल्लाह जानता है और नहीं है जालिमों का कोई मददगार। हमारा मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक की पहचान है, उसकी कुर्बत है। जब कोई फर्द या कौम इस मकसद हयात से दूर हो जाती है और इसको नज़रअंदाज कर देती है तो इस पर जिस्मानी, जहनी और रूहानी अमराज, मुआशरती बदअमनी और इज्तिमाई मसाइब जो हैं वो उतरते हैं। जबकि हमारा मकसद हयात यकसू होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना है। कुरान की आयत की रोशनी में जब इंसान यकसू होकर अल्लाह से मदद मांगता है और पूरी तरह यकीन के साथ अल्लाह से राब्ता करता है तो उसको नजर कहते हैं या मन्नत कहते हैं। जब हम किसी काम के लिए मन्नत या नजर मानते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान जहनी इंतशार से इज्तनाब करके अल्लाह ताला के निज़ाम की तरफ यकसू हो जाता है और अपने ऊपर लाजिम कर लेता है कि मकसद हासिल होने पर फला काम करूंगा या करूंगी। मन्नत या नजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ यकसू हो जाने का नाम है। इसी तरह अगर आपके अंदर शक होगा कि पता नहीं मेरी मन्नत पूरी होगी भी या नहीं वगैरह वगैरह, तो फिर जान लें कि शक शैतान का सबसे बड़ा हथियार है और मन्नत आपकी पूरी होने में रुकावट बन जाएगा। क्योंकि शक की वजह से दिमागी खुलियों में टूट फूट वाक़या होती है, गैर मुस्तकिल मिजाजी पैदा होती है जो कि अमल में रुकावट बन जाती है। कुछ लोगों का जहन हमेशा मनफी चीजों में यकसू जल्दी हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि राई का दाना पहाड़ बन जाता है, लेकिन जब इस पहाड़ को खोदो तो आखिर में कुछ हासिल नहीं होता, यानी बात कुछ भी नहीं थी। शक तनावर दरख्त बन गया और बंदे ने वो कुछ कयास कर लिया जो हकीकत में था ही नहीं। लिहाजा हमें इस बात से ये पता चल जाता है कि यकसुई और तवज्जो ही एक ऐसा अमल है जिसकी बिना पर कोई काम तकमील के मराहिल को तय करता है। तो मन्नत के पूरा होने का मैकेनिज्म यही है कि जहन मुकम्मल तौर पर यकीन से वाबस्ता हो जाता है, जिससे वो काम बखैरियत अंजाम पा जाता है। लोग जब औलिया इकराम से दुआ करवाते हैं तो अल्लाह की रजा से दुआ कबूल होती है। वजह यह है कि औलिया इकराम की सारी जिंदगी अल्लाह का चाहना ही तो होती है। उन्होंने अपनी जिंदगियां, अपना सब कुछ अल्लाह के नाम पर लुटा दिया होता है। उनका जहन हर लम्हा अपने रब की तरफ यकसू रहता है। लिहाजा उनके साथ साथ जो दुआ का कह रहा होता है उसका जहन भी उनकी मार्फत अल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाता है। इसलिए मन्नत मानने से
काम की तकमील हो जाती है। यकसुई से यकीन बनता है और यकीन जब मुस्तहकम होता है तो अल्लाह ताला वसाइल अता फरमा देते हैं। लिहाजा मन्नत का पूरा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब पूरे यकीन से मुतवज्जो और यकसू हो जाने का नाम है। जब बंदा मन्नत मानता है ना तो उसका जहन बार बार इस तरफ जाता है कि मैंने मन्नत मानी है, इंशाअल्लाह मेरी मन्नत जल्दी पूरी हो जाएगी। इस बात की बार बार तकरार होने से इरादे में मजबूती आ जाती है और इरादे में कायनाती तवानाई शामिल हो जाती है, इसलिए कि कायनात के तमाम वसाइल अल्लाह ताला की ताबे फरमानी तो है, लिहाजा इरादा मजहर बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जहन को मुस्बत सोचों की तरफ माइल करें। बुरी सोचों की तकरार से जिंदगी में परेशानियां और मसाइल आते हैं। हजरत ख्वाजा शम्सुद्दीन अजीमी साहब की किताब कलंदर शऊर में दर्ज है कि कुछ लोग गम की तकरार करते हैं, उनकी गमगीन लहरें कायनात में फैलती हैं और इस तरह हर शय को वो मुतहर्रिक कर देती हैं जो परेशानी का सबब बनती है। परेशानी वाले वसाइल मुतहर्रिक होकर उस फर्द की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और नतीजे में कड़ी दर कड़ी परेशानियों का मुजाहरा होता है। यही हाल खुशी का है। इस कानून के तहत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग मेरे शुक्र गुजार रहते हैं मैं उनकी नेमतें बढ़ाता हूँ और जो नाशुक्री करते हैं उनके लिए मेरा अजाब बहुत ही सख्त है। मन्नत पूरी ना करने के नुकसानात होते हैं। मन्नत एक वादा है, कमिटमेंट है जो बंदा खुद से करता है कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं इतने लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा। मन्नत मानने वाला जिस तरह और जिस सूरत में मन्नत मानता है उसका उसी तरह पूरा करना बहुत ही जरूरी है। इससे इरादे में मजबूती पैदा होती है, अल्लाह ताला से किए हुए वादे की पासदारी होती है, बंदा सब्र से गुजरता है और इसमें इस्तेहकाम पैदा होता है। कोई फर्द काम हो जाने के बाद मन्नत को पूरा करने में हीले बहाने या जवाज तलाश करे तो इससे नुकसान होता है। इसलिए कहा जाता है कि मन्नत माने तो जरूर पूरी करें। ऐसा भी हुआ है कि अक्सर लोगों को गैब से ख्वाब में रहनुमाई हुई कि आपने किसी वक्त में मन्नत मानी थी जिसको पूरा कर लें। आप भूल जाएं और कोई फर्द याद दिला दे तब भी मन्नत पूरी कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला सूरह दहर में फरमाते हैं, जो पूरी करते हैं अपनी नजर और उस दिन से डरते हैं जिसकी मुसीबत हर तरफ फैली हुई होगी। दोस्तों, मन्नत सोच समझ के माननी चाहिए। मन्नत की तकमील में सहूलत की इजाजत है, मगर मन्नत को असल मैकेनिज्म के साथ पूरा करना जरूरी है। मसलन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के दौरान अहलिया की बात पर नाराज हुए और गुस्से में मन्नत मानी कि सेहत याब होने पर 100 कोड़े मारूंगा। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि 100 कोड़ों के बजाय झाड़ू के 100 तिनके इकट्ठे करके मार दो। 100 की तादाद और बीवी को मारना मन्नत का बुनियादी मैकेनिज्म था, यानी पूरी मन्नत इन दो बातों पर कायम थी। खलूस और इरादे में पुख्तगी से समर मिलता है, यहाँ तक कि एक अमल से जिंदगी का तयन मुस्बत समत में हो जाता है। जब बंदा मन्नत की तकमील के लवाजमात पूरे करता है तो साबित करता है कि वो इससे आगे भी दुआओं की तकमील के लिए अहल है। जिंदगी एहसन तरीके पे गुजारने के लिए जहन को यकसू रखने की तरबियत हासिल करना चाहिए। मुंतशिर जहन शख्स जिंदगी भर परेशानियों, तकालीफ और बीमारियों का शिकार रहता है और सिसक कर जिंदगी गुजार देता है। अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा कायम होने से ईमान मुस्तहकम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों का जहन भी यकसू होकर अल्लाह की जानिब मुतवज्जो रहे और हमारे दिल के तारों को अल्लाह अपने दिल से जोड़े रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।